हेलो एवरीवन। अभी ना मेरे पास एक कमेंट आया था कल या परसों लास्ट वाली वीडियो पे कि सर आप ना अपनी वीडियो में अपने कोर्स को प्रमोट करते हो, अपनी क्लासेस को प्रमोट करते हो। हाँ देखो, मैं करता हूँ और मैं करूँगा भी, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं इतनी फीस चार्ज नहीं करता कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में पैसा खर्च कर सकूँ बच्चों से पैसा लेकर, या फिर मैं किसी को बेवकूफ़ बना बना कर पैसा कमा सकूँ। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, बच्चे समझते हैं, बच्चे जानते हैं, वो मुझे खुद भी बताते हैं और मुझे भी समझ में आती है। तो मेरे पास यही इकलौता अभी प्लेटफॉर्म है, तो मैं इसी पर ही प्रमोट कर सकता हूँ और मुझे करना भी पड़ेगा क्योंकि ये मेरा काम है। ठीक है। और मेरे प्रमोट करने की वजह से ही काफ़ी लोग मेरे से जुड़े भी हैं, उन्होंने सीखा भी है, उनकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट भी हुई हैं। तो दिस इज़ द ओनली वे आई हैव टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं प्रमोट करता हूँ, मैं करूँगा, हर वीडियो में करूँगा, मुझे करना ही पड़ेगा। चलिए, तो फिर से प्रमोट करता हूँ छोटा सा। ठीक है। अभी सुबह से लेकर शाम तक बैच चल ही रहे हैं। बेसिक के भी हैं, एडवांस्ड के भी हैं, स्पोकन प्रैक्टिस भी है, हर चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। कंपेयर कर लो, कहीं से 10-20 जगह आप पता कर लो, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ बेटर मिलेंगी। और सबसे अच्छा पढ़ाने का तरीका, प्रैक्टिस, हर चीज़ आपको यहाँ पर ही बेस्ट मिलेगी। कमेंट सेक्शन मेरा हमेशा ओपन ही रहता है। कोई भी मेरा स्टूडेंट है, कुछ भी है, अगर कुछ गड़बड़ है या फिर कोई भी अगर मिसलीडिंग या फिर गलत चीज़ होती तो मेरा कमेंट सेक्शन भी ऑफ रहता कि कोई उस पर अगर बोलना थे। लेकिन आई एम कम्प्लीटली फ्री, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ एक्चुअली द ओनली की वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट ऑन माई कोर्स। ठीक है, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास और एक एक सेंटेंस को समझते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं कोशिश करूँगा कि कोई कसर ना छोड़ूं। हम इस चीज़ को कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, कोई कसर मत छोड़ देना। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं? इसके लिए एक काइंड ऑफ इडियम है छोटा सा, टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, कि अगर मान लो आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो और आप हर पत्थर को उठा उठा कर देख रहे हो, मतलब आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने सारे पत्थरों को, सारी चीज़ों को अनटर्न करके देख लिया, तो वहां से ये चीज़ बनी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि कोई कसर ना छोड़ूं। सो आई विल ट्राई नॉट टू डू समथिंग। मैं कोई चीज़ ना करने की कोशिश करूंगा, उसी सेंस में बना है, आई विल ट्राई नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, कि मैं कोशिश करूंगा कि कोई कसर ना छोड़ूं। आई विल ट्राई नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तुम गुलाब क्यों लाए हो? कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सवाल पूछा जा रहा है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। फॉर्मेशन सिंपल सी रहती है, WH आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, एक्शन आएगा। ये एक सिंपल सी फॉर्मेशन रहती है। तो WH आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, या तो आप ब्रॉड भी लगा सकते हो, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म, या फिर कोई चीज़ लेकर आने में गेट का भी हम यूज़ करते हैं। गेट के मैंने कई सारे यूजेस बताए हुए हैं, 9 यूजेस तो मैंने अलग से बताए हुए हैं जो कि बाकी एक्शन की तरह काम करते हैं। कम, गो, रीच, एक ये हो गया आपका, कोई चीज़ लेकर आना, वहाँ पर गेट का यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड की जगह गेट का यूज़ करते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे यूजेस हैं जो मैंने गेट के बताए हुए हैं। और 10वां जो यूज़ है वो पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे ज़्यादा होता है, वो हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो गेट का यूज़ है वो है लेकर आने के लिए। सो वाई हैव यू गॉट रोजेस? तुम रोजेस क्यों लेकर आए हो, गुलाब क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उसको कमल पसंद है। अब देखो ध्यान से समझो, ये एक सेंटेंस पूरा है कि तुम गुलाब क्यों लेकर आए हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उसको कमल पसंद है। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है कि तुम गुलाब क्यों लेकर आए हो, वो तो लेकर आ गया ना, काम तो वो हो गया ना। अब ये जो जब इसने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि उसको कमल पसंद है, ये एक तरीके से पास्ट के पास्ट में जा रही है कि अगर वो 2 घंटा पहले गुलाब लेकर आया है तो इसने 2 घंटे पहले ही उसको ये चीज़ बताई होगी कि उसको कमल पसंद है, गुलाब नहीं। तो ये जो पास्ट का पास्ट होता है इसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये चीज़ होती है पास्ट परफेक्ट। बहुत से लोग डिड और हैड में ही कंफ्यूज रहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कौन सा है। तो दिस इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, यहां पर हैड का यूज करेंगे। ठीक, अगर आपको कहीं पर पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंस मिलेगा आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो स्पोकन में चलता है, लेकिन बहुत प्रिसाइजली देखोगे तो वो थोड़ा गलत है। सो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट शी लाइक्स रोजेस, कि उसको रोज पसंद है। अगर इसको इनडायरेक्ट वे में देखा जाए, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमारी स्पीच होती है, तो यहाँ पर लाइक्स की जगह लाइक्ड होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास में मैंने आपको बहुत प्रिसाइजली चीज़ समझाई हुई है, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं
स्पोकन के टाइम पर बहुत से लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो कायदे में ये सेंटेंस क्या होना चाहिए था, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट शी लाइक्ड लोटस। ठीक है, अगर इसमें हल्की सी भी कंफ्यूजन है कि लाइक्ड क्यों आ गया, उसको तो अभी भी पसंद है ये चीज़, तो इसके ऊपर बहुत लंबी मुझे थ्योरी आपको समझानी पड़ेगी। फिलहाल अभी इसको ऐसे ही समझो कि कोई अगर फैक्ट है कि मैंने तुम्हें बताया था कि सूरज पूरब से उगता है, वहां पर वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, मैंने कमल मांगे लेकिन उनके पास कमल खत्म हो गए थे। मैं अब देखो, ये भी पास्ट की बात करी इसने कि आई आस्क्ड फॉर लोटस, मैंने उनसे कमल मांगे लेकिन उनके पास कमल पहले ही खत्म हो गए। पास्ट का पास्ट दिखा दिया इसने। ध्यान से देखो, आई आस्क्ड फॉर लोटस, किसी से कोई चीज मांगना, वहां पर आस्क फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प, कैन आई आस्क यू फॉर सम मनी, इस तरीके से। तो वहां पर हम क्या करते हैं, आस्क फॉर का यूज करते हैं पूरा। तो इसने कहा कि मैंने कमल मांगे, आई आस्क्ड फॉर कमल, सॉरी फॉर लोटस, लेकिन उनके पास कमल खत्म हो गए थे। कोई चीज खत्म हो गई, ठीक है, इसके लिए अलग अलग इंग्लिश में टर्म्स होते हैं। जैसे कि मान लो कोई इंसान हो गया तो वो तो एक्सपायर में जाएगा, ठीक है, डेड में जाएगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप इस्तेमाल करते करते ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पर हम उसको यूज्ड अप में लगा सकते हैं। जैसे पेन हो गया, दिस पेन इज़ यूज्ड अप, द फोन बैटरी इज़ यूज्ड अप। ठीक है, और कोई चीज़ अगर यूज्ड अप के सेंस में ही आपको लेना है कि यूज़ करते करते अगर वो चीज़ वैसे हमारे पास उसकी किल्लत हो रही है, कमी हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पर हम रन आउट ऑफ का यूज़ भी करते हैं। अब जैसे लोटस है, अब गुलाब के फूल का हम कोई इस्तेमाल थोड़ी ना कर रहे हैं वहाँ पर कि वो उसका इस्तेमाल करते करते ख़त्म हो गया। पेन की इंक है, मैं लिखता जा रहा हूँ, वो चीज़ खत्म होती चली गई और वो खत्म हो गया, तो दिस इज कॉल्ड यूज्ड अप। फोन की बैटरी फुल है 100%, मैं गेम खेल रहा हूँ, मूवीज देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैंने उसको इस्तेमाल करके खत्म किया, यहाँ यूज्ड अप का सेंस आता है। ठीक है, लेकिन जो गुलाब के फूल हैं, कस्टमर आए ले गए, वो हमारे पास खत्म हो गया, तो यहाँ रन आउट ऑफ का हम यूज करते हैं। ठीक, तो सेंटेंस कैसे बना, आई आस्क्ड फॉर लोटस, मैंने उनसे गुलाब के लिए बोला, बट दे हैड रन आउट ऑफ लोटस, लेकिन उनके पास गुलाब खत्म हो गए थे। ठीक है, इसने कहा कि तुमसे बहस करने का क्या फायदा। बहुत कॉमन सेंटेंस है कि तुमसे बहस करने का क्या ही फायदा है। सो व्हाट्स द यूज या फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग विद यू। ऑफ प्लस आईएनजी, अगर यहां पर आप टू का यूज करोगे तो आईएनजी हटा सकते हो। व्हाट इज द पॉइंट टू आर्ग्यू विद यू। ठीक है, ये आईएनजी की क्लास में मैंने बहुत प्रिसाइजली इस चीज़ को समझाया हुआ है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि आईएनजी के कैसे कैसे यूज़ होते हैं। कई बार आपको दिखेगा कि सेंटेंस शुरू आईएनजी से हो रहा है कि प्लेइंग क्रिकेट इज़ गुड फॉर हेल्थ, जेरेंड फॉर्म है। कई बार आईएनजी से शुरू होता है लेकिन उसका सेंस जेरेंड में नहीं जाता, वो काम करके का सेंस आता है। जैसे मैंने कहा कि वॉचिंग दैट मूवी ही स्टार्टेड क्राइंग, कि उस मूवी को देखकर वो रोने लगा। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस आईएनजी से शुरू हो रहे हैं लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग जा रहे हैं। तो आईएनजी इज नॉट एज सिंपल टॉपिक एज इट सीम्स, कि इतना सिंपल टॉपिक नहीं है जितना आपको लगता है। उसमें थोड़ा सा मास्टरी करने के लिए यू हैव टू गो लिटिल बिट प्रोफाउंड इन दैट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर सेंस क्या है, ऑफ प्लस आईएनजी, करने का। जैसे मैंने कहा कि मुझे आपके पढ़ाने का तरीका पसंद है, सो आई लाइक योर वे ऑफ टीचिंग, ऐसे। और अगर आपको ऑफ प्लस आईएनजी नहीं लगाना है तो आप टू का यूज करो, आईएनजी हटा दो, आई लाइक योर वे टू टीच, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा कि तुमसे बहस करने का क्या फायदा। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आर्गुइंग विथ यू। ठीक है, मुझे पता है तुम गुलाब क्यों लाए हो, क्योंकि मुझे गुलाब पसंद है, तो मुझे पता है, मैं जानती हूँ, आई नो। ठीक है, आई नो तुम गुलाब क्यों लाए हो। अच्छा, इसमें वाई मिस हो गया। ठीक है, आई नो वाई यू गॉट द रोजेस, यहाँ पर वाई मिस्ड है, क्यों लाए हो। अब देखो, वाई डिड यू गेट मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि सर क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा। इसने ये सवाल नहीं पूछा कि तुम गुलाब क्यों लाए हो। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने WH की क्लास में पढ़ा था। ये चीज़ WH के यूजेस सवाल और और स्टेटमेंट दोनों में यूज होते हैं। यहाँ पर सवाल नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि मुझे पता है तुम गुलाब क्यों लाए हो। अगर एक तो सवाल ये होगा, भाई तुम गुलाब क्यों लाए हो, सो व्हाई डिड यू गेट। ठीक है, और दूसरा इसने कहा कि मुझे पता है तुम गुलाब क्यों लाए हो, सो आई नो व्हाई यू गॉट। यहाँ पर डिड बाहर नहीं आएगा, यहाँ पर डिड जैसे छुपा रहता है वैसे ही छुपा रहेगा, और ये सेंटेंस एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन में ही जाएगा।
सो आई नो वाई यू गॉट द रोजेस। मुझे पता है तुम गुलाब क्यों लाए हो, बिकॉज क्योंकि आई लाइक रोजेस, क्योंकि मुझे गुलाब पसंद है। ठीक है, लेकिन आज तुम मेरी नापसंद के बारे में मत सोचो। इसने कहा लेकिन आज तुम मेरी पसंद नापसंद के बारे में मत सोचो, बट टुडे यू शुडंट थिंक अबाउट, या फिर डोंट यू थिंक अबाउट, ऐसे भी बोल सकते हैं। डोंट यू से शुरू करना है, यू डोंट थिंक अबाउट मत कहो, डोंट यू थिंक अबाउट कहना है। इसके पीछे मैं कई बार बता चुका हूँ इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। सो बट टुडे, लेकिन आज, यू शुडंट थिंक अबाउट माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि आज तुम मेरी पसंद नापसंद के बारे में मत सोचो, या फिर बट टुडे डोंट यू थिंक अबाउट माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि आज तुम मेरी पसंद नापसंद के बारे में मत सोचो। आज हमें वो सब करना है जो बॉस को पसंद है। ठीक है, हमें करना है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे जाना है, खेलना है, पढ़ना है, सोना है, इसमें कई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, नीड टू, हैव टू, वांट टू, इज़ टू, सपोज टू, ऐसे। ठीक है, गॉट टू, गॉटा जैसे हम बोलते हैं, आई गॉटा डू दिस, इस तरीके से। ठीक है, सो आज हमें वो सब करना है। टुडे वी हैव टू, अब इसने हैव टू का इस्तेमाल करा, यहाँ पर हैव टू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और हैव के अंदर डू छुपा हुआ है, ये वी के साथ डू लगता है। सो टुडे वी हैव टू डू एवरीथिंग, आज हमें वो सब करना है दैट बॉस लाइक्स इज। दैट की जगह यहाँ वॉट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विच, वॉट और हु की क्लास में ये चीज़ मैंने पढ़ाई है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें, ठीक है, मोस्ट ऑफ, कि जो मैंने सोची है या फिर मेरे सामने कोई चीज़ आई है, उसमें पीछे कोई लॉजिक है, कोई ग्रामर है, मैंने उन सब चीज़ों को टॉपिक्स में बांध दिया है। मे बी ग्रामेटिकली उनकी कुछ अलग एक्सप्लेनेशन हो, या फिर उनको किसी अलग नाम से बुलाया जाता हो, लेकिन ना तो मुझे खुद इतना ग्रामर के उसमें जाना पसंद है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, नाउन के अंदर, और ना ही मैं अपने स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा लेकर जाना चाहता हूँ। ठीक है, आप कोई अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव को पकड़ना ज़रूरी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं अपना मेजर जो फोकस है वो स्पोकन पार्ट पर ही रखता हूँ, और स्पोकन के लिए जिस तरह से मुझे टॉपिक पढ़ाना है, मैं अपने नोट्स उसी तरीके से खुद बनाता हूँ। तो जो मेरे मेथड्स हैं वो भी शायद बाकी सारे टीचर्स से कुछ अलग होंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका, उनको एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, बट आई हैव सीन गुड रिजल्ट्स, और अभी तक टचवुड मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स ही मैक्सिमम मिले हैं। ठीक है, तो आज हमें वो सब करना है। टुडे वी हैव टू डू एवरीथिंग जो बॉस को पसंद है। ठीक है, व्हाट बॉस लाइक्स इज, या फिर दैट बॉस लाइक्स। मुझे लगता है वो आ गई हैं, तुम जाओ और अपने कपड़े बदल लो। तो मुझे लगता है, आई थिंक शी हैज़ अराइव्ड, मुझे लगता है वो आ गई हैं, तुम जाओ और अपने कपड़े बदल लो। यू गो एंड चेंज योर क्लोथ्स। इसमें तो सिंपल है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक कमांड दी जा रही है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है। सो आई थिंक शी हैज़ अराइव्ड, कि वो आ गई हैं। ठीक है, अब इसने देखो सेंटेंस क्या बोला, आना जाना ठीक था ना। अब इस आने जाने को क्या बोलते हैं, कम्यूट। ठीक है, कम्यूटिंग, कम्यूट, तो इसने इसको यूज किया कम्यूट को। सो द कम्यूट वॉज फाइन, राइट। ठीक है, जो कम्यूट था, जो आना जाना था, जो तुम्हारा ट्रेवल था, वो ठीक था ना, इस तरीके से। सो द कम्यूट वॉज फाइन, राइट। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। ठीक है, तो इसने कौन सा सेंटेंस में बोला, पास्ट इंडेफिनिट। क्वेश्चन नेगेटिव है, क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना। सो डिडंट यू फेस एनी प्रॉब्लम। ठीक है, डिडंट यू फेस एनी प्रॉब्लम। अब यहां पर ध्यान से समझो, घर ढूंढने में आप यहां पर इन प्लस आईएनजी लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन मैंने कल ही अपनी क्लास में बताया था कि अब मैक्सिमम जगह व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि इन प्लस आईएनजी की जगह वहां पर V1 का यूज हो रहा है, इन डूइंग समथिंग या फिर डू समथिंग, ऐसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट टू, टू भी नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि टू लगाएंगे तो आईएनजी हटाएंगे, यहाँ पर टू भी नहीं लगेगा, लेकिन सिंपल एक बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, सो डिडंट यू फेस एनी प्रॉब्लम फाइंड द हाउस। और अगर आप इसको ऐसे बोलोगे, डिडंट यू फेस एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द हाउस, तो भी सेंटेंस आपका सही है। इसने कहा बिल्कुल नहीं, असल में मैं इस सोसाइटी में पहले भी आ चुकी हूँ। ठीक है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, असल में, इनफैक्ट मैं इस सोसाइटी में पहले भी आ चुकी हूं। अब यहां पर मैक्सिमम लोग क्या गलती करेंगे, आई हैव ऑलरेडी कम, या फिर आई हैव कम टू दिस सोसाइटी। नहीं, यहां पर कम नहीं आएगा, ये पास्ट की बता रही है कि मैं यहां पर आ चुकी हूं। ये कंडीशन की बात कर रही है, एक्शन नहीं। एक तो ये है कि मैं वहां पहुंच चुका हूं, मैं वहां जा चुका हूं, वो वाला सेंस है कि अभी मैं अमेरिका में ही हूं और मैं अमेरिका जा चुका हूं, आई हैव गॉन।
लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कभी अमेरिका गए हो, तो यहाँ पर हम बी का यूज़ करते हैं और बी की थर्ड फॉर्म लगेगी बीन। ठीक है, बी की क्लास में ये चीज़ मैंने अच्छे से समझाई हुई है। सो इनफैक्ट आई हैव बीन टू दिस सोसाइटी बिफोर, बिफोर, अर्लियर, अगो, इन सब में बहुत डिफरेंस होता है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। मैक्सिमम लोग इन 3 यूजेस को जानते ही नहीं है कि बिफोर कहाँ लगाऊं, अर्लियर कहाँ लगाऊं, अगो कहाँ लगाऊं, ठीक है, बैक कहाँ लगाऊं। इसमें गलती करते हैं। यहाँ बिफोर आएगा क्योंकि ये अभी से पहले की बात नहीं करिए किसी पॉइंट से कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। ठीक, सो आई हैव बीन टू दिस सोसाइटी बिफोर। 2 साल पहले मेरी एक दोस्त ए ब्लॉक में रहती थी। अब यहाँ पर 2 साल पहले, इसमें आएगा बैक, इसमें बिफोर नहीं लगा सकते, बिफोर 2 years ऐसे नहीं कहना है, 2 years बैक। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्ड इन ए ब्लॉक। लिव्ड क्यों लगाया, यूज टू भी लगा सकते थे, वुड भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड फॉर्म लगानी है वो भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई काम किया करते थे, इसके ऊपर मैंने 3 यूज बताए हुए हैं ऑलरेडी। सो 2 years बैक वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्ड इन ए ब्लॉक, कि 2 साल पहले मेरी एक दोस्त ए ब्लॉक में रहा करती। ठीक है, तो ये है आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियोफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।